बच्चों के स्वेटर के लिए डिज़ाइन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये हमारा एक पुराना वीडियो है 119 वीडियो नंबर, उसमें ये बुनाई बताई गई है। यहाँ पर ये छोटे छोटे गोले हैं और इन छोटे छोटे गोलों को ये दोनों तरफ से सीधी लाइनों को बुना गया, गार्टर स्टिच जिसको कहते हैं, और उसके बीच में ये दूसरे रंग के गोले डाले गए हैं। यही गोले यहाँ पर इस बेबी ड्रेस में, बेबी स्वेटर में, ये स्टॉकिनेट स्टिच कहते हैं। जब हम एक सिलाई सीधी बुनते हैं और एक सिलाई उल्टी बुनते हैं तो इस तरह से बुनते हुए बीच में इस डिज़ाइन को डाला गया है। बहुत ही सुंदर ये बेबी ड्रेस में लगता है। आप ओवरऑल चारों तरफ वाला पूरा घेर एक साथ बनाएं, उसमें भी ये बहुत अच्छा लगता है फ्रॉक जैसे डिज़ाइन में। लेकिन आज हम इसी डिज़ाइन को थोड़े से दूसरे रूप में, थोड़ा डिफरेंट इसका है, ये हम दिखाने वाले हैं। ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है डिज़ाइन। आप इसको फ्रॉक के घेर में चारों तरफ एक लाइन डाल सकते हैं, या जैसे ये दो लाइन पड़ी हैं इस तरह से डाल सकते हैं। अभी हमने एक ही रंग के लाइनें डाली हैं, आप रंग बदल बदल कर भी डाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का ये डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको 5 के गुणा से फंदे चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 स्टिचेस की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम ये 8 नंबर की सिलाई से बुन रहे हैं। थोड़ा ऊन और सिलाई के हिसाब को आप अपने आप भी एडजस्ट करें, क्योंकि किसी का हाथ टाइट होता है, किसी का हाथ लूज़ होता है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाता है। जब हम 2 रंग की बुनाई बुनते हैं तो ये हमको साइड की ऊन को ट्विस्ट करते रहना चाहिए, उसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो अब हम ये डिज़ाइन वाली 2 लाइनों का ये डिज़ाइन है, 2 लाइनों में दोहराया जाने वाला है। ये जो डिज़ाइन है यहाँ ये छोटा है और यहाँ ये इसका बड़ा रूप है, बस यही अंतर है। और इन दोनों के बीच में भी हम एक कर सकते हैं। तो आइए अभी हम देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ये हमने सीधा एक फंदा बुना और अब हम 3 बार ऊन को सिलाई के चारों तरफ लपेटेंगे, फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 3 बार ऊन को लपेटेंगे। पूरी सिलाई हमको इसी तरह से बुननी है। यहाँ पर हमने तय किया है कि 3 बार लपेटना है, और इस वाले सैंपल में हमने एक ही बार लपेटा था, तो वो थोड़ा अलग अलग है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये हमको 3 बार लपेटते हुए सीधी सिलाई पूरी बुननी है, और ये ध्यान रखना है कि 3 बार हम लपेटें, इसमें भूल ना हो। ये फिर से लास्ट का फंदा है हमारा, ये हम लास्ट में 3 बार लपेटेंगे और आखिरी फंदे को सीधा बुन लिया। इस तरह से ये हमारी पहली लाइन हमने पूरी करी है। अब हम पलटेंगे, वो सीधी साइड थी, ये उल्टी साइड है। अब हमको ये जो फंदों को हमने ऊन को लपेटा है, इसको हमें खोलना है। अब इस तरह से ये इनको हम खोलते जाएंगे और 5 फंदों को हम खोलकर फिर उनमें बुनाई करेंगे। तो ये हमारे 5 फंदे हो गए हैं। अभी ये हमारे सीधे हाथ की सिलाई पे हैं, इनको हम वापस उल्टे हाथ की सिलाई पर ले जा रहे हैं। और अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, यही आपको ध्यान रखना है कि पहला फंदा इन 5 में से हमने उल्टा बुना। पहला फंदा हमको उल्टा बुनना है। ऊन को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, थोड़ा सा सैंपल बुनकर देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ऊन को बाहर की तरफ ले गए, 5 फंदे में से दूसरा फंदा सीधा बुना, ऊन को उल्टा बुनने की तरफ लाए, फिर तीसरा फंदा उल्टा बुना, फिर सीधा बुनने की तरफ ले गए, फिर चौथा फंदा सीधा बुना और फिर उल्टे की तरफ लाए, और ये आखिरी बार 5वीं बार ये हमने उल्टा बुना। अब इनको हम उतार देंगे। तो हमारे 5 फंदे थे और हमने फिर से 5 फंदे दोबारा तैयार कर लिए हैं। बस इतनी सी ये बुनाई है, इसी को हमें दोहराना है। लेकिन आइए एक बार हम और देख लेते हैं, जिससे कि कोई भूल ना हो।
आप लोगों से एक अनुरोध है कि शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। आप लोगों का इतना सहयोग मिला कि हमारा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और हमारा भी उत्साह बढ़ता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये फिर से 5 फंदे हमारे तैयार हैं। फिर से हमने इसको सिलाई पे उल्टे हाथ की ले गए और इन 5 फंदों में पहला फंदा हमने उल्टा बुना, दूसरा फंदा सीधा बुना, फिर तीसरा फंदा उल्टा बुना और फिर 4th स्टिच जो है चौथा फिर से, और ये हमारा 5th 5वां स्टिच है। इस तरह से ये हमने अभी बुना है। ये हमारी उल्टी तरफ है। सारी उल्टी सिलाई हम इसी तरह से 5 के जोड़े से हमारे फंदे हैं, हम पूरी करेंगे। अभी वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें भी बुनाई के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये आखिरी बार हमने इन 5 फंदों को बुन लिया है। अब ये हमारा पीले रंग की बुनाई पूरी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन कलर से, जो हरे रंग से हमको सीधा बुनना है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं बुनकर। आप कोई भी रंग लगाइए, मनपसंद रंग लगाइए और सुंदर सा स्वेटर बनाइए। ये इस तरह से हम इन 5 फंदों को जो हमने बनाया है, तो इनको हम थोड़ा सा देखते हैं। ये बस यहाँ पर है ये, और ये हमको आसानी से बुन जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये हमने 5 को बुना, ये फिर अगले वाले 5 को बुना, ये हमारी लाइन जुड़ सी चली जाती है। जो थोड़ी से अलग अलग फंदे थे वो सब एक पास आ जाते हैं। इस तरह से ये हम फिर 6 सीधी सिलाइयाँ बुनकर, और ये देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन दिखने लगा है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।